इस वीडियो में हम बात करेंगे रोंडा बाइन के द्वारा बताए गए एक फॉर्मूले के बारे में जिसे वो मनी मैग्नेट टेक्निक कहती हैं। वो हमें बताती है कि आप किस तरह से मनी मैग्नेट बन सकते हैं। लूथरन पास्टर ने एक बार कहा था कि इट इज ओनली विद ग्रेटिट्यूड दैट लाइफ बिकम रिच। कृतज्ञता से ही समृद्ध बना जा सकता है। ग्रेटिट्यूड अमीरी है और शिकायत गरीबी। यही हमारी जिंदगी का गोल्डन रूल है, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो या फिर पैसा हो। आपके पास आज जितना भी पैसा है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, भले ही वो पैसा बहुत ज्यादा ना हो। ग्रेटिट्यूड किसी भी चीज को पाने की वो कुंजी है जो आपके रास्ते में आने वाले हर बंद दरवाजे को आपकी सफलता के लिए खोल सकता है। आप जिस भी चीज के लिए जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करेंगे वो चीजें उतनी ही ज्यादा आपकी लाइफ में आकर्षित होती जाएंगी। अगर आप पैसे के बारे में शिकायत करेंगे तो आप उतने ही ज्यादा गरीब हो जाएंगे जितनी ज्यादा आप शिकायत करते हैं। इस वीडियो में हम रोंडा बाइन के द्वारा बताई गई ऐसी प्रैक्टिस को सीखेंगे जो पैसे की अबंडेंस को आपकी लाइफ में आकर्षित करेगी। और इस टेक्निक को रोंडा बाइन ने खुद अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया है और आज उनकी सफलता को पूरी दुनिया जानती है। इस टेक्निक में वो पावर है जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को दुगनी तेजी से बढ़ा देता है। आप उन शिकायतों को जो आपको गरीब बनाती हैं, जब उन्हें ग्रेटिट्यूड में चेंज कर देंगे तब वो मैजिकल तरीके से आपकी लाइफ में मनी को आकर्षित करेंगे। लेकिन आप में से बहुत से लोग इस वक्त ऐसा कहेंगे कि वो शिकायत नहीं करते, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपको पैसे की तंगी है तो आप इनडायरेक्ट तरीके से कभी न कभी पैसे को लेकर शिकायत अवश्य करते हैं। बेशक आप इसके बारे में अनजान हैं। ये शिकायत आपके विचारों में हो सकती है और आपके शब्दों के जरिए ज्यादातर बोली जाती है। जब आप पैसों को लेकर चिंताग्रस्त होते हैं तो वो भी एक शिकायत ही होती है। इसीलिए पैसे को लेकर नेगेटिव, जेलसी या फिर चिंताग्रस्त विचार गरीबी को पैदा करते हैं। पैसा को लेकर सबसे बड़ी चिंता आपको तब होती है जब आपको बिल्स पे करने होते हैं, क्योंकि उस वक्त जब आपके पास इनफ मनी नहीं होती तो आपके लिए बिल्स पे करना सबसे बड़ा टास्क होता है। अगर आपकी इनकम कम है और ज्यादा खर्च है तो ऐसी कंडीशन में जाहिर सी बात है कि आपकी चिंता बढ़ जाएगी। लेकिन इसी डिफरेंस को आपको समझना है। अगर आप बिल्स को लेकर शिकायत करते हैं तो आप इनडायरेक्टली पैसों की कंप्लेन कर रहे हैं। आप इस ब्रह्मांड को बता रहे हैं कि आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, और यही बातें आपके जीवन में और ज्यादा गरीबी लेकर आती हैं। रोंडा बाइन कहती है कि अगर आप अपने जीवन में अधिक पैसों को आकर्षित करना चाहते हैं तो आप आमतौर पर आखिरी चीज ये करेंगे कि पैसों से जुड़ी हर एक बात के लिए आभारी महसूस करेंगे। अपने बिल्स के लिए भी आभारी महसूस करना होगा। आपको अपनी लाइफ को समृद्ध बनाने के लिए यही करना होगा। आपको पैसों से जुड़ी हर एक चीज के लिए आभारी होना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बिल्स के लिए आभारी हुए तो लाइफ में ज्यादा बिल्स आकर्षित हो जाएंगे और हमारी हालत तो पहले से ही बहुत खराब है और हम बिल पे भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको वास्तव में बिल्स के लिए आभारी कुछ इस तरह से होना है। पहले तो आप बिल्स को देखिए कि वो किस चीज का बिल है। फॉर एग्जाम्पल वो बिल ग्रोसरी को लेकर है तो आपको उस बिल के बदले मिलने वाली ग्रोसरी के लिए आभारी होना है। ऐसा करना आपके लिए ज्यादा आसान होगा और इसका आपकी लाइफ में पैसों को लेकर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। आप सचमुच मनी मैग्नेट बन जाएंगे। किसी बिल के लिए आभारी होने के लिए इस बारे में सोचें कि उस बिल से मिलने वाली चीज से आपको कितना फायदा हुआ है। अगर ये घर की EMI है तो आभारी रहें कि इसके बदले आपको रहने के लिए घर मिला है, क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं था इसीलिए आपने EMI पर घर खरीदा, और अगर EMI का ऑप्शन ना होता तो आप कहाँ रह रहे होते। आप उन बैंक्स के लिए आभारी हो सकते हैं जिन्होंने आपको रहने के लिए घर के लिए लोन दिया है। इस तरह से आप हर बिल से मिलने वाली सुविधा के लिए आभारी महसूस कर सकते हैं। रोंडा बाइन ने जब इस टेक्निक को खोजा था तब वो हर बिल को पे करने से पहले थैंक यू बोला करती थी। इसीलिए आप भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को समृद्ध बना सकते हैं। इसके लिए आप किसी ऐसे बिल को लें जिसको आपने अभी तक पे नहीं किया है और उन सभी बिल्स पर लिखें थैंक यू फॉर द मनी, चाहे वो पैसे अभी आपके पास ना भी हों। जब आप किसी भी बिल को ऑनलाइन पे करते हैं तो उस बिल को अपने ईमेल में सेंड कर दें और उस पर लिखें इस पेमेंट के लिए थैंक यू। इसके अलावा आप पिछले कुछ दिनों में पे किए गए बिल्स को ढूंढें और उन सभी के लिए थैंक यू फॉर द मनी इस तरह से लिखें और साथ ही ये भी लिखें कि मैंने बिल को पे कर दिया है। इसे आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं
और जब भी किसी बिल को पे करें तो उस बिल के बदले मिलने वाले फायदे के लिए ग्रेटिट्यूड फील करें। और अगर उस वक्त आपके पास पैसे नहीं हैं तब भी आप ऐसा महसूस करें कि आपने ये बिल पे कर दिया है। आप जितना ज्यादा आभार महसूस करेंगे उतना ही ज्यादा पैसों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करेंगे। जब आप भुगतान किए गए पैसों के लिए आभार व्यक्त करेंगे तो ये इस बात की गारंटी देता है कि आप और ज्यादा समृद्ध बनेंगे। ग्रेटिट्यूड एक मैग्नेटिक गोल्डन थ्रेड की तरह होता है, इसलिए जब भी आप ग्रेटिट्यूड के फीलिंग के साथ किसी बिल को पे करते हैं, पैसा आपके पास वापस आता है। और कभी ये उतनी ही मात्रा में आता है और कभी कभी इसका 10 गुना होता है। आपको वापस मिलने वाली प्रचुरता इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितना आभार व्यक्त करते हैं। ग्रेटिट्यूड को लेकर अगर कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछिए। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।